नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आपकी राय जानेंगे बच्चों पर हो रहे अत्याचार को लेकर। बिहार के 2 जगहों पर बच्चों के साथ किस तरह की घटना हुई है आप जानेंगे तो आक्रोशित हो जाएंगे। पहली घटना बेगूसराय के सिकरौल गांव की है, जहां स्कूल की फीस नहीं देने पर बच्चियों के कपड़े उतरवा लिए गए और उसी हालत में उन्हें घर भेजा गया। वहीं दूसरा मामला अररिया के फारबिसगंज थाना का है, जहां पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नन्हे बच्चों से शराब की बोरियां उठवाई गई। वहीं इन दोनों घटनाओं के बाद बिहार के सुशासन बाबू पर सवाल उठना लाजमी है। सूबे में नन्हे मुन्नों पर आखिर क्यों हो रहा है अत्याचार? जनाक्रोश में इन्हीं सवालों पर आपकी राय जानेंगे। बेगूसराय में एक स्कूल ने फीस नहीं देने पर बच्चियों के कपड़े उतरवा लिए और उन्हें उसी हालत में घर भेजा। देखिए ये रिपोर्ट। रोते हुए जा रही ये दोनों बहनें हैं। इनके साथ जो हुआ है उसे जानकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। अब हम आपको पूरी घटना बताते हैं। ये मामला है बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकरौला गांव का। इन बच्चियों के कपड़े उतरवाकर इन्हें इसी हालत में घर तक भेजा गया और इन मासूमों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये बिना फीस के लिए स्कूल पहुंच गए। इनको निर्वस्त्र करने वाले कोई और नहीं बल्कि इनके टीचर हैं, जो बच्चों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने ही ये शर्मनाक काम किया है। परिजनों का आरोप है कि 31 मई को स्कूल बंद होने के वक्त भी उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया गया था और उन्होंने फीस के लिए थोड़ा और वक्त मांगा था। क्यों खोल दिया गया था? किस लिए खोला गया था? क्या बोले थे सर? सर बोले थे कपड़ा का रुपया देना, स्कूल ड्रेस का ही कपड़ा। उसके बाद मैम पैसा मांगी। फिर अगर पापा कहे कि कल दे देंगे तो उसी समय हुआ। उसके बाद बोले ड्रेस खोलो। फिर कैसे आई तुम लोग? वहाँ से ड्रेस खुला हुआ था। यही सब तो हम बोले 20 तक में हम आपका क्लियर कर देंगे। देख लीजिए रसीद भी है मेरे पास। मार्च तक हम हिसाब क्लियर किए हैं। 2 महीना का फीस बकाया था। वही बोले 20 तारीख तक में क्लियर कर देंगे। 15 कल स्कूल खुला ही है। कल ही जो है फिर उनसे तगादा किया गया। उसके बाद बोले कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम तुरंत कैसे निकाल के देंगे? कल आएंगे तो कल किसी तरह व्यवस्था करके आपको पैसा देंगे। गाड़ी लगाए, बच्चे के वहाँ पर रुके हुए थे। जब टिफिन हुआ, अच्छा छुट्टी हुआ, छुट्टी होने के बाद बच्चे का हमको प्रिंसिपल बुलाए, मैडम बुलाए। प्रिंसिपल हमसे बात किया कि अभी तक नहीं बच्चा निकला है। तो हम बोले अभी अंदर में। तो प्रिंसिपल मैडम जी हमको बच्चा लगा कर समा दिया कि जाओ पापा को बुलाओ। तो हम गए अंदर तो बोला कि फीस जमा करवाइए। हम बोले मैडम फीस आज नहीं जमा करेंगे, कल 11 बजे तक हम फीस जमा करेंगे, बैंक से या कहीं से निकालेंगे तब देंगे। बुझ गए? तो बोला कि नहीं अभी जमा करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को ड्रेस खोल देंगे। बोले मैडम ड्रेस काहे खोलिएगा? हम बच्चे का अपना कपड़ा लाते हैं तब अपना ड्रेस खोल दीजिएगा। इसलिए बोले बस अंदर में बच्चा को बंद कर दिया। रूम में बंद कर क्या, बस बच्चा को 2-3 थप्पड़ दे दिया। बोला जल्दी खोल। हम बाहर में खड़े थे तब प्रिंसिपल साहब आए। बोले देखिए प्रिंसिपल साहब ऐसा ऐसा बात हुआ, ड्रेस खुलवा दिया मैडम। तब हमको दे दिया बच्चा को। सरकार बेटियों को स्कूल पहुंचाने के लिए लाख कोशिश कर रही है, लेकिन अगर बच्चों के साथ टीचर ऐसा सलूक करेंगे तो वो स्कूल कैसे जाएंगे? जिस स्कूल का ये मामला है, अब जरा उनकी भी सफाई सुनिए। गलत है। हम लोग को राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, ऐसी कहीं कोई बात ही नहीं है। और मेरा नैतिक स्तर उतना नहीं गिरा कि हम अपने ही बच्चे को हम खुद दंगे करके हम घर से भेजते, स्कूल से भेजते। विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ सर? विवाद कहीं कोई विवाद नहीं है। वास्तविकता ये है कि राजनीति के तहत हमको वहाँ पर फंसाने की साजिश की जा रही है, जिसके चलते मैंने किसी तरह यहाँ से स्कूल बंद करके अपना भाग जाए और फिर हम लोग अपने स्तर से यहाँ पर स्कूल चलाएंगे। तो सर आप भी खुद भी समझ सकते हैं कि ये कोई जेंट्स कर सकता है, एक महिला होकर के किसी की बेटी के साथ। हम भी किसी की बेटी हैं और किसी की बेटी के साथ शायद करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी भी बेटी है, क्या मेरी बेटी के साथ कोई करे तो क्या हमको उचित लगेगा, जो हम किए ही नहीं हैं। अब ये साजिश है या सच्चाई, इसकी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल तो गंभीरता को देखते हुए स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 घंटे पूर्व थाने में, मुफस्सिल थाने में शिकायत मिली है कि
मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक स्कूल के द्वारा फीस नहीं देने के कारण बच्चे को वहाँ पे अभद्र व्यवहार करके उसको स्कूल से बाहर किया गया है। तो इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और मुफस्सिल थाना इंस्पेक्टर और सदर एसडीपीओ दोनों को कहा गया है कि अविलंब इसमें गिरफ्तारी करें। भले ही पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस घटना के बाद से अब भी बच्चियां डरी सहमी हैं। ये घटना हमारे सभ्य समाज के सामने ये सवाल खड़ा करती है कि क्या फीस के लिए बच्चियों के साथ ये करना सही है। न्यूज़ इंडिया के लिए बेगूसराय से धनंजय झा की रिपोर्ट। तो ये तो उन लोगों की स्थिति आपने देखी जो समाज को शिक्षित करने का दायित्व लिए हुए हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी ओर हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं अररिया की। ये तस्वीर उनसे जुड़ी हुई है जो इस तरह के गैर कानूनी हरकतों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जी हां, ये वर्दी वालों की तस्वीर है अररिया की, जहां थाना पारबसगंज में 2 मासूम बच्चों से पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शराब की पेटियां माल खाने से उठवाकर मैदान में लाई गई ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। लेकिन इस बीच पुलिस अधिकारियों और वहां मौजूद मजिस्ट्रेट को ये ध्यान नहीं रहा कि न्यूज़ इंडिया के कैमरे में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बच्चों से शराब उठवाने की ये तस्वीरें कैद हुई है और ये सबूत है कि किस तरह से पुलिस असंवेदनशील है बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर, उन पर जो गलत प्रभाव पड़ेगा उसे लेकर और जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसे लेकर। तो ये 2 तस्वीरें हैं बच्चों से जुड़ी। इन तस्वीरों को देखकर आप आक्रोशित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं और अफसोस भी जता सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर मासूम बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही है? जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दीपक जी, जो अभी 2 प्रश्न आपने कहा, एक बच्चों की स्थिति, एक पुलिसिया रवैया, जो अभी बिहार में स्थिति उत्पन्न हो गई है जी। हमारे ही मोहल्ले में कुछ गैरेज चलते हैं, उस हम करते क्या थे सुन लीजिए। इस उम्र में मेरा यही काम हो गया है कि बच्चों को, बहुत सा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैंने अपने ही मोहल्ला में एक सरकारी मध्य विद्यालय ऊँटा, उसमें हम नाम लिखा जी। लेकिन वो गैरेज वाले उन बच्चों को प्रलोभन देकर मुश्किल से 5 से 6 से 7 वर्ष के बच्चों से 10 रुपया और 5 रुपया का प्रलोभन रोज काम करवा रहे हैं जी। इसके लिए मैंने जब श्रम अधीक्षक महोदय से बात किया तो उन्होंने हमको क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि पांडे जी देखिए, आप अपना काम करते रहिए, जो लोग कर रहा है उसके पीछे आप बेदम हैं। स्थिति ऐसी है। जहाँ तक आपने पुलिसिया रवैया की स्थिति बताए जी, आपके पत्रकार जो जहानाबाद में परसों एक घटना देख चुके हैं यहाँ के पुलिसिया रवैया के, आप उनसे जानकारी लीजिएगा। जहानाबाद जिले के अंतर्गत काको थाना में 19 मई को एक हत्या हुई थी। हत्या जिसकी हुई थी वो व्यक्ति 1 महीना पूर्व 4 अप्रैल को लिख के दिया था कि हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन जब उसकी हत्या हो गई तो पुलिस रवैया पर हम कह रहे हैं वो आज तक जो हत्यारा है काको में घूम रहा है। ये दिखाता है कि कितनी संवेदनशील है पुलिस और कितने संवेदनशील है हमारे अधिकारी। नहीं, 1 मिनट दीपक जी, 1 मिनट, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। और जब डीएसपी से मिलने गए उसके परिजन, तो डीएसपी ने आपके पत्रकार के सामने कहा कि आपस में आप लोग मिलजुल जाइए, हमारे परिवार की पहले भी ये बात बताई थी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। बच्चों से जुड़ा ये मामला काफी संवेदनशील मामला, एक और स्कूल की लापरवाही। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि देश में जो कानून बनाई जाती है उस कानून का सदुपयोग और सही तरह से पालन और 70 वर्षों से नहीं किया जा रहा है। संविधान में सही चीज का जिक्र किया गया है।
लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासनिक अधिकारी, नेता, पुलिस, जितने भी विभाग है सब उसका निरादर करते हैं, जिसके कारण से यह अत्याचार बढ़ता जा रहा है और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर इसी तरह से व्यवस्था व्याप्त रही तो निकट भविष्य दूर नहीं होगा कि अंधकारमय बच्चों का जिंदगी होगा। इसलिए मैं भारत सरकार तथा राज्य स्तरीय सरकारों से गुजारिश करता हूँ कि अविलंब जो कार्रवाई कर नीति कुछ विशेष ढंग से प्रभावित नीति जो प्रभावी रूप से लागू हो उसका नियम का पालन करवाया जाए और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त कर इस पर लागू करने की कृपा करें। बिल्कुल, धन्यवाद रंजीत जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। पहला मुद्दा जो आपके सामने है उस पर मैं कहना चाहूँगा सर। बिल्कुल। ये मेरे आंखों देखी हाल जो है, हमारे साथ इस तरह की घटना घटित थी। हम एक टीचर थे इसमें प्राइवेट स्कूल में, आँख के सामने देखे प्रिंसिपल को इस तरह से रवैया करते हुए बच्चों के साथ, अंदर से बहुत अंदर से जलन हो, आंसू भी आया, देकर के हम खुद अपना स्कूल चला रही। ये स्थिति भी आती है, ये बिल्कुल घटना सत्य है। अब सफाई के लिए लोग जो भी कह लें, ये बिल्कुल हमको आंख से देखा हुआ था। और हम विशेष कहें मानवता मर गई है, लोग एकदम लोग इसको क्या कहा जाए। धन्यवाद गणेश जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जहां बेगूसराय में एक और स्कूल संचालक और प्रिंसिपल की असंवेदनशीलता दिखी तो दूसरी ओर अररिया में पुलिस की असंवेदनशीलता दिखी। शराब नष्ट करने के काम में बच्चों को लगाया गया तो दूसरी ओर शिक्षा देने वाले स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल ने अपने ही छात्राओं को महज फीस नहीं देने की वजह से निर्वस्त्र कर घर भेजा। महेंद्र पांडे एक दर्शक जहानाबाद से जुड़े हुए हैं। जी महेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर जी बोलिए। हाँ सर, हमारे जहानाबाद जिला में शराब सर तो बंद होने का चीज ही नहीं है सर। सब बच्चों भी पी के बर्बाद हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। प्रशासन जो है देखते हुए, हाँ बोल रहे हैं, प्रशासन देखते हुए भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और बोलने पर ही जो है जो बोलते हैं उसी के ऊपर डांट चबा कर जो सीधे दबा देते हैं। ऐसी तो जहानाबाद जिले में ऐसा हो रहा है, हर गली हर मोहल्ले में ऐसा। जी सर जी धन्यवाद। हर गली आंखों देखा हमारे साथ साझा करने के लिए। क्या स्थिति है, इसे समझा जा सकता है कि प्रशासनिक अमला कितना संवेदनशील है। बच्चों से जुड़ी शिकायतों को लेकर जो कानूनी प्रावधान है उन्हें लागू कराने को लेकर कितनी सक्रियता दिख रही है। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सुपौल से एक दर्शक मुन्ना जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, पुलिस की संवेदना है जो बहुत ही शर्मनाक अपने आसपास जी लोगों के घर में जो गरीब छोटे छोटे बच्चे जो अभी लेकिन वो बर्तन मारने का काम नाम बोतल मारने का काम एक लोग आपका मैंने देखा, छोटे छोटे बात पढ़ते हैं
हमारे ध्यान में ये है कि प्रशासन और सरकार इस दिशा में हल करना होगा। तो इसीलिए गरीबी इतनी ज्यादा है कि गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ या फिर दूसरे कामों में अपने बच्चों को डाल देते हैं। मासूम की मासूमियत का ख्याल नहीं रख पाते हैं जी। तो सरकार को एक फैसला लेना होगा इस पर। सरकार एक फैसला करे कि भाई गरीबी को किस हद तक हम कम करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में लाएं, स्कूल में ठहराएं और गरीबी दूर हो ताकि हमारे बच्चे। अभी देखिए सुपौल में एक खैनी का फैक्ट्री है, छोटे बच्चे चौथे क्लास दूसरे क्लास में या 5 क्लास के स्टूडेंट वो बच्चों को बनाने का काम जी। धन्यवाद मुन्ना जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जहानाबाद से एक दर्शक शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो टेंडर लिए हुए हैं बिहार से दारू बंद करने का, उसमें जो हमारे छोटे छोटे श्रमिक बच्चे जिसकी उम्र इस तरह की नहीं करने का जी, उनको इसमें लगा के क्यों नहीं अपने वो विधायक मंत्री को लगाए साफ करने के लिए बोतल को जी, प्रशासन को लगाए साफ करने के लिए, अपने विधायक को लगाए साफ करने के लिए, क्यों छोटे बच्चों को उसमें परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल। धन्यवाद शैलेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना क्या है सर, कहते कहते तो आदमी थक गया है। सब थोड़े है कि ये लोग बच्चे हैं, ये लोग तो जानते करते ही हैं, सारे समस्या को पैदा ही करते हैं। और मुझे तो अब लगता है कि सरकार बनती ही है, सिस्टम में बैठते ही है लोग, जनता के सामने समस्या पैदा करके जनता के शरीर से सिरिंज लगा के खून निकालने के लिए। रह गई बात की ये जो इस तरह का व्यवहार करते हैं उन पर अंकुश लगाएगा कौन? उसकी व्यवस्था है कहाँ हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में इसकी तो व्यवस्था है नहीं। ये तो यही लोग हैं समस्या उत्पन्न करने वाले, और समस्या निदान के नाम पर ही लोग जिंदा हैं। रह गई बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रखी है, मैं भी आज से 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा मोड़ा मैं भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो छूट दिए हुए है कि वो लोग कुछ भी कर सकता है, उस पर सरकार अंकुश नहीं लगा सकती है। सरकार अंकुश लगा ही नहीं सकती है। अब पब्लिक किसी तरह का ये अंकुश लगा नहीं सकता। पब्लिक अंकुश लगाएगा जब पद से आप लोग शासन के लोग आके कहिएगा कानून हाथ में ले लिया। अरे भैया, आप समाधान करवे नहीं करोगे और कोर्ट समाधान करवे नहीं करेगा, कोई करवे नहीं करेगा तो आदमी क्या करेगा? कहने का मतलब सरेंडर करके आदमी कहने का मतलब दुख तकलीफ उठाए या कहे कि अपना जान हाथ दे। यही क्या हमारा प्रजातंत्र कहता है या यही क्या भारत का संविधान कहता है? मैंने कल देखा, हर चीज के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। आपको बैठाया क्यों गया है? सब चीज के लिए संज्ञान नहीं ले सकती है क्या? ये आप लोग इतना डेली दिखाते हैं, क्या उनकी मानवता ये नहीं कहता है कि इस पर संज्ञान लिया जाए? इतना हद तक गिर गया है मानसिकता इंसान का, और खासकर सिस्टम में बैठे लोगों। कानून गलत नहीं है, उसमें तमाम जो भी बैठे हुए लोग हो, चाहे सिस्टम के अंतर्गत जो भी, मैं चारों संस्था के बारे में मैं कहता हूँ कि इतनी मानसिकता गिर गई है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि जनता के बारे में और ना कि सामने वालों के बारे में, जिसका परिणाम मुझे अनुमान लगता है
कि आने वाले दिन में ये देश हमारा एक नहीं रहेगा। ये मेरा आकलन है, खुद का आकलन है। शायद आप लोग भी बुद्धिजीवी होंगे तो अनुमान लगा लेंगे। इसलिए इससे बचने के लिए जो है ना, अभी भी बहुत वक्त है, अभी भी सुधार किया जा सकता है। अभी भी अपने आप को सिस्टम में बैठे हुए लोग सुधारने का कोशिश करें। यही मतलब मेरी सोच है और यही मेरा कहना है। धन्यवाद उपेंद्र जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक ललित कुमार जुड़े हुए हैं। जी ललित जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ सर, यही बोलना है कि ह्यूमिनिटी यहाँ तक मर गई है कि मासूम बच्चा को कपड़ा उतार कर करके और फीस के एवज में नहीं करना पड़ता है। ये सर बेशर्मी की तो हद हो गई है जी। धन्यवाद ललित जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। महेंद्र एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी महेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये घटना जो है वो बिल्कुल भी निंदनीय है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दर्शकों से आग्रह है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें जब वो हमारे साथ जुड़े, ताकि उनकी आवाज़ स्पष्ट आ सके। बहरहाल धन्यवाद महेंद्र जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक सुभाष जुड़े हुए हैं। जी सुभाष जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सुभाष कुमार, पटना सिटी से। जी, तो ये तो ठीक नहीं ना है। मान लिया कि गरीब जो आदमी है बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देखो मेरा नाम दिया हुआ टीवी पढ़ा दिया, तो गरीबी भी कुछ हालत होता है। ऐसा तो स्कूल को तो नहीं टाइप होता है कि बच्चों को नंगा कर दे, ऐसा तो नहीं होता। कोई गरीब होता है, कोई प्राइवेट जॉब वाला भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाला कहीं अंकुश सरकार को कसना चाहिए जी। और खुद हम बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या होता है कि जब छुट्टी होता है तो 400 रुपया फीस दो, 400 रुपया दो तो एक छुट्टी है तो टास्क के लिए 1 महीना टास्क के लिए। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, हो नहीं पाता है, तो ये तो ठीक नहीं ना है। खैर दारू की बात रही, दारू तो ठीक है, अच्छी बात है, तो बंद हुआ या लड़के लोग क्या कर रहे थे मतलब, लेकिन पढ़ाई पर जो है प्राइवेट स्कूल वाले को अंकुश सरकार को कसना चाहिए। अभी तो दोनों बच्चों को देख रहे हैं तो लाइफ चौपट हो गया। वो तो बेचारा लंगे देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, उखाड़े हैं, हमको तो तरस आ रहा है। बस धन्यवाद हमको इतनी बात करने के लिए। धन्यवाद सुभाष जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आप भी हमें फ़ोन करें, ये 2 तस्वीरें चिंतित करने वाली। एक और पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है कि वो कानून की हिफाजत करे, वो खुद बच्चों से काम करवा रही है और वो भी शराब नष्ट करने के काम में उन्हें लगाया गया है। तो दूसरी ओर स्कूल जो समाज को शिक्षित करने का दंभ भरते हैं, उस स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल ने चंद रुपयों की खातिर 2 मासूम बच्चियों को निर्वस्त्र कर घर भेज दिया। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना पक्ष रख सकते हैं।
जन आक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।